प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। आत्मिक चीज़ों की समझ, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 40 की 5 आयत में लिखा है, मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार सपन देखा। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति 40 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मिस्र के राजा के पास दो व्यक्ति थे, एक खिलाने वालों का प्रधान और एक पिलाने वालों का प्रधान। बाइबल में लिखा है कि इन दोनों को किसी बात के कारण राजा ने जेल में डाल दिया। उसी जेल में यूसुफ भी था। परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तेरे माता पिता और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। इसके बाद यूसुफ की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया। उसके भाइयों ने उसको इस्माइल इज़राइलियों के हाथों में बेच दिया इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया और वह उसको मिस्र देश में ले गए। जब मिस्र देश में यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता था तो पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत नज़र डाली और उसके बाद जब यूसुफ ने उस गलत काम को करने से इनकार किया तो पोतीफर की पत्नी ने उसको जेल में डलवा दिया। और उसी जेल में राजा के दो नौकर आए जिन्होंने एक एक सपना देखा। जब वो सुबह उठे तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। फिर यूसुफ ने उनको पूछा कि तुम्हारे चेहरे उदास क्यों हैं? उन्होंने बताया कि हम दोनों ने एक एक सपना देखा है और उस सपने का अर्थ हमें नहीं पता। तब यूसुफ ने कहा कि अपना अपना सपना मुझे बताओ और मैं उसका अर्थ तुम्हें बताऊंगा। बाइबल में लिखा है कि जिस तरह यूसुफ ने उन दोनों के सपनों के अर्थ बताए थे उनके साथ वैसा ही हुआ। यूसुफ ने उनको बोला कि जब तुम बाहर जाओ तो मुझे याद रखना, लेकिन वो भूल गए। और फिर 2 वर्ष के बाद जब राजा ने एक सपना देखा और उसने सब ज्योतिषियों, सब पंडितों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया। फिर पिलाने वाले उनके प्रधान ने राजा को यूसुफ के बारे में बताया। तब राजा ने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने राजा को उसके सपने का अर्थ बताया और राजा ने उसकी आत्मिक समझ और बुद्धि को देखकर उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपका मूल्य इस धरती पर इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप आत्मिक भेदों को और परमेश्वर के वचनों, आत्मिक चीज़ों को कितनी गहराई के साथ समझते हैं। यूसुफ कभी भी उस राजा के सामने न आ पाता अगर वो उन दोनों के सपनों का अर्थ न बता पाता और उनके अर्थ अगर सच्चे न निकलते। यूसुफ सारी उम्र ही उस जेल में बंद रहता, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को जानता था और आत्मिक चीज़ों को समझता था। इस आत्मिक आशीष ने उसकी शारीरिक आशीष के रास्तों को खोला और उसको जेल से उसको आज़ाद करके मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने बंधनों से तो आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन उनको आज़ाद होने का तरीका नहीं पता। अगर आप अपनी शारीरिक आशीष को लेना चाहते हैं, अपने छुटकारे को लेना चाहते हैं, तो आज आप भी यूसुफ की तरह परमेश्वर के साथ वफादार बने, ताकि परमेश्वर अपने गहरे भेदों को
आपके ऊपर जाहिर कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह यूसुफ आपके साथ वफादार रहा, पवित्रताई में रहा और आपने उसके ऊपर अपने आत्मिक भेदों को जाहिर किया, वैसे ही परमेश्वर मैं भी आपके साथ वफादारी के साथ चल सकूं और आत्मिक भेदों को समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और खुदा सचमुच आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।